नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, एडीओ, एसआई, छात्रावास अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों सीजीपीएससी, सीजीव्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है, उन सभी परीक्षाओं में जो है आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ बहुत ही आईएमपी और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने को मिलेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, वर्ष 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया और किस व्यक्ति को शासक के रूप में नियुक्त किया गया। तो किस व्यक्ति को किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिम्बाजी भोसले। वर्ष 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया था और उसके जगह जो है बिम्बाजी भोसले को शासक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की। तो किसने की, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलभद्र दास। छत्तीसगढ़ राज्य में दूधाधारी मठ की स्थापना जो है बलभद्र दास ने की। दूधाधारी मठ जो है रायपुर में स्थित है, जिसका निर्माण जो है महंत बलभद्र दास द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात कार्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में छत्तीसगढ़ राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेंकोजी। वेंकोजी भोसला शासक के शासनकाल में छत्तीसगढ़ राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई। ये जो है 1788 से 1818 ईस्वी तक चला। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न जो है सीजी व्यापम के द्वारा पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव गोविंद। केशव गोविंद के शासनकाल में जो है यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ। तो किस सूबेदार के शासनकाल में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकाजी गोपाल। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में बीकाजी गोपाल सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न जो है सीजीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो कौन था, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमाविसदार। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी जो है कमाविसदार था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो किससे संबंधित था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुर्माना। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवीय जो है जुर्माना से संबंधित था। ये भी प्रश्न जो है सीजीपीएससी के द्वारा 2020 में पूछा जा चुका है। दोस्तों आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस प्रश्नों को अच्छे से याद रखिए। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस व्यवस्था। मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था जो है पुलिस व्यवस्था से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 में निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का प्रथम सुपरिटेंडेंट था। तो कौन था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन एंडमन। ब्रिटिश संरक्षण काल में 1818 से 1830 में कैप्टन एंडमन जो है इस छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सुपरिटेंडेंट था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन एंडमन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर एगन्यू। मेजर एगन्यू ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई थी। तो कैसे समाप्त हुई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा शासक था वो हार गए थे। तो 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में जो है सीताबर्डी की लड़ाई मराठा हारने के कारण समाप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा हार गए थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघु जी की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है रघु जी की मृत्यु के बाद जो है नागपुर पर कब्जा कर लिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में तहसील शासन की व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलियट। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन की व्यवस्था जो है इलियट ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलियट। दोस्तों परीक्षाओं में जो है ऐसे ही प्रश्न आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से याद रखिए ताकि इस तरह के प्रश्न आए परीक्षा में तो आपसे आसानी से बन पाए। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजों सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरी। छत्तीसगढ़ राज्य की देवरी स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजों सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरी। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तो कब गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1856। सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार गिरफ्तार करके अक्टूबर 1856 में भेजा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1856। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह थे। सोना खान जो है बलौदाबाजार जिला में आता है और वीर नारायण सिंह जो है बिजवाड़ जनजाति के थे। उनको गिरफ्तार करने का मुख्य कारण था अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए कसडोल के व्यापारी माखन लाल के गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बांट दिया था, इसलिए उनको प्रथम बार गिरफ्तार 24 अक्टूबर 1856 को किया गया था। अनाज लूटने के लिए कैप्टन स्मिथ ने उन्हें गिरफ्तार किया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे रायपुर के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहीद हनुमान सिंह। शहीद हनुमान सिंह को रायपुर के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहीद हनुमान सिंह। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक म्यूटिनी हुई थी, वे कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरी भारतीय रेजिमेंट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक म्यूटिनी हुई थी, वे जो है तीसरी भारतीय रेजिमेंट से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीसरी भारतीय रेजिमेंट। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है CGPSC के द्वारा 2019 में पूछा जा चुका है, तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में आते ही हैं। आधुनिक इतिहास से प्रश्न एक न एक पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है सूरत कांग्रेसी 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है 1917 में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। 1917 में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में रविशंकर शुक्ल होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर शुक्ल। दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं ADO, SI, छात्रावास अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक, इनके अलावा जितने भी और एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। CGPSC, CGWAPM की सभी एग्ज़ाम में जो है आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए दोस्तों। परीक्षा में जो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।